पिछले वीडियो में फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ाया था हमने, जिसमें जो इतिहास का पहला चैप्टर है उसमें थोड़ी सी समरी फ्रांस की क्रांति के विषय में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई, क्या परिस्थितियां ऐसी थीं जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, फिर क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटना घटित हुई, क्रांति सफल हुई उसके बाद फ्रांस में कौन से परिवर्तन आए। इसके बाद एक बात और बताना रह गया था शेष था, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। फ्रांस की डायरेक्टरी के द्वारा नेपोलियन को सेना का सेनापति बनाया गया था और शीघ्र ही उसने अपनी वीरता और योग्यता के बल पे फ्रांस का शहंशाह बन गया। उसने फ्रांस का जो पुनर्निर्माण था उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने जो है प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया को हराया। वह इंग्लैंड को भी हराना चाहता था, लेकिन 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में उसकी हार हो गई। वाटरलू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने उसे हराया था और उसके बाद उसका पतन हो गया। आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। इस चैप्टर में अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो 4 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक विकल्प का प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, विस्तृत प्रश्न होता है। ये इसमें जो विकल्प के प्रश्न होते हैं, इसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहते हैं और उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर उस पर टिक करना होता है। लघु उत्तरीय जो होता है, अति लघु उत्तरीय होता है। अति लघु का जो उत्तर होता है उसको बहुत शॉर्ट में देना रहता है। जैसा प्रश्न पूछा उसका सटीक उत्तर आपको लिखना होता है। तीसरा जो है लघु उत्तरीय है, उसका उत्तर आपको 2 लाइन 3 लाइन में देना पड़ता है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसको 1 से 1.5 पेज में उसका उत्तर आपको विस्तार से देना होता है, पूरा डिटेल उसमें लिखना पड़ता है प्रश्न के अनुसार। तो इसमें प्रश्न कैसे बनना, कैसे किस तरह के प्रश्न आते हैं, वो कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है और वो आप देख लीजिए। उसको विकल्प के प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको आप देखिए कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर पहला है उसमें क्वेश्चन जो विकल्प के प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसमें 4 ऑप्शन ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 1788, 1789, 1792, 1795। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ये दूसरा विकल्प आपका जो है ये सही है, 1789। 14 जुलाई 1789 में ये क्रांति हुई थी। दूसरा प्रश्न, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था। अब इसमें से देखिए 4 दिया हुआ है, चारों में से एक आंसर सही है, स्टेट जनरल, क्यूरियस रोजिस, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला आंसर स्टेट जनरल। इसी की बैठक हुई थी जब, वही तत्कालिक कारण था जिसके कारण जो है लोगों ने क्रांति को जो है में स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये स्वाधीनता दिवस देखिए 14 जुलाई, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 5 जून, इसमें से 14 जुलाई सही है, हुआ था और इसी दिन को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष फ्रांस में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रूसो कौन था? एक राजा, दार्शनिक, एक सैनिक, एक नेता। उसमें से एक दार्शनिक था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, और उस पुस्तक ने लोगों को बहुत जागरूक किया था, वहाँ की क्रांति के लिए बहुत प्रेरित किया था। 5वां प्रश्न देखिए, बास्तील जेल का पतन कब हुआ था? ये बास्तील जेल का पतन 4 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 5 सितंबर 1791, 14 सितंबर 1789। इसमें से आपका 14 जुलाई 1789 है करेक्ट आंसर। ऐसे ही कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिसको आप देखिए। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? ये आप जान लीजिए, लुई 16वां वहाँ का राजा था जिस समय यह क्रांति हुई थी। बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश राजा था, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए,
फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करने वाले 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। उसमें से एक रूसे महत्वपूर्ण थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी थी। दूसरे थे वाल्टेयर। वाल्टेयर ये भी जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इन दोनों की पुस्तकों ने उस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखिए, रूसो की पुस्तक का क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्तील का दुर्ग किसका प्रतीक था? बास्तील का दुर्ग जो है वो फ्रांस के राजा के अत्याचारों का प्रतीक था, और 14 जुलाई 1789 को जब जनता ने वहाँ के दुर्ग के फाटक को तोड़ दिया, वहाँ के कैदियों को रिहा कर दिया, सभी छोड़ दिए गए, भाग गए, तो उस घटना को बास्तील का पतन माना जाता है, और ये राजा के अत्याचारों का अंत था। इसीलिए 14 जुलाई को प्रतिवर्ष वहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टरी से क्या अभिप्राय है? ये डायरेक्टरी फ्रांस की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक की रचना की? द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की है, और इसकी द स्पिरिट ऑफ लॉज ने फ्रांस की जनता को जागरूक किया था, फ्रांस की जनता को प्रेरित किया था, तो जिसकी वजह से क्रांति का बीजारोपण हुआ। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हैं, प्रश्न और आपको तैयार करने पड़ेंगे, इसको आप देख लीजिए। थैंक यू।